चुनाव का टाइम है, मैं भी, मेरे को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, मैं भी वहां से इधर आ गया। तो क्या कहीं किसी प्रकार का, ये तो मैं बता रहा हूँ, निर्दलीय सब नहीं, चीजों का डर था जो 4.5 साल तक निकाले, या फिर जैसे कि आंदोलनकारी जो कह रहे थे कि काले कानून थे, आपके शब्दों में जानना चाहता, किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान था बिल्कुल। तो फिर दुष्यंत चौटाला, उन किसान आंदोलन 378 दिन चला, उन किसानों की याद नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ भिवानी से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं नांगल चौधरी से और आज फिर चुनाव मैदान में है और 2 मई को ये अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगे। उससे पहले तमाम गाँव का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का इनको समर्थन मिल रहा है। राव बहादुर सिंह हमारे साथ में, सर स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। मैं जिस प्रकार से मैंने अपना जिला तकरीबन 2 दिन में पूरा करूंगा जी, क्योंकि तकरीबन सारा जिला मैंने कर लिया है। मेरे पास में सिर्फ 50 गांव और रहे हैं, बाकी मैंने सारा कर लिया। किस तरह का समर्थन आपको यहाँ मिल पा रहा है? मेरे ख्याल में प्यार, वैसे तो जिस प्रकार से मैं ये कहूँ, क्योंकि आज से नहीं घूम रहा, मैं पिछली 4-5 साल से बराबर लोगों के बीच में हूँ और जिस प्रकार का प्यार मुझे अब की बार जो मिल रहा है वो बड़ा सराहनीय प्यार है। और इस वक्त चुनाव को लेकर के मैं लोगों के बीच में आया हूँ, तो जहां तक के प्यार की बात करूं तो वैसे भी मेरे ख्याल में मेरे सिवा पूरे इलाके में कोई एक भी आदमी आया नहीं है। और इस 10 साल में हमारे माननीय, मैं ये कहूँ कि छोटा बड़ा भाई धर्मवीर 10 साल से एमपी है, एक दिन भी किसी गांव में नहीं आया और न ही कोई विकास का काम करवाने का काम किया। इस बात को गुस्सा लेकर के, चलिए इसमें एक बात ये भी है कि जिस पार्टी से आप टिकट जो लेकर के आए हैं, चुनाव मैदान में हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम रहे और आप कामों की अगर बात करें, काम, क्योंकि जब आप कांग्रेस में से निकल के आए हैं तब तक आप ये कह रहे थे जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर प्रदेश को लूटने का कार्य किया है। अब आपके विचार बदले हैं? जहां तक मैं जब तक कांग्रेस में था और जिस प्रकार से ये पार्टी का आपस में समझौता टूटा और उसके बाद में जब जिस प्रकार की बातें सुनने में आई, उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि दुष्यंत ने जो फैसला लिया था, ये बात ठीक है कि जब भी बीजेपी की सरकार बननी थी 40 सीट उनकी जीत करके आई थी, इसने अपने, अगर ये 10 नहीं भी मिला था तो भी आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आज दुष्यंत ने 1 मिनट में जब इनसे समझौता तोड़ने का काम किया तो आपके 7 विधायक 1 मिनट में टूट करके चले गए। जब भी अगर दुष्यंत नहीं करता तो भी ये टूट करके चले जाते, बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन इतना कह सकता हूं कि दुष्यंत जब 4.5 साल लोगों के इस पार्टी में शामिल होकर वो मुख्यमंत्री रहा, उस पीरियड में अगर दुष्यंत की बात करूं तो जो ये अपन अनाज मंडी में जो अनाज जाता है वो शुद्ध जमींदार का खाते, बैंक से खाता जोड़ने का काम किया। और इसी प्रकार से आज रोडों की बात करते हैं, आज नितिन गडकरी की बात करते हैं, उसी प्रकार से दुष्यंत ने भी हरियाणा प्रदेश में रोडों में बड़ा सुधार किया है। सर, जैसे कि आपके साथी हैं तेज प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि जब वो अकेले सांसद थे, ट्रैक्टर लेकर के संसद में चले गए थे, यानी किसान हितैषी होने की संदेश दिया गया था ट्रैक्टर ले जाकर, जब किसान आंदोलन 378 दिन चला, उन किसानों की याद नहीं है? नहीं, या फिर आप अब भी ये कहते हैं, आप और आपकी पार्टी, कि जो किसान 378 दिन आंदोलन पर बैठे थे, सड़कों पर बैठे थे, वो किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान था बिल्कुल। तो फिर दुष्यंत चौटाला उनके समर्थन में क्यों नहीं? नहीं, अब सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सरकार को चेताया था कि आप इनका करो, लेकिन दुष्यंत अगर जिस वक्त छोड़ के भी जाता, आज अगर बात करते हैं, दुष्यंत की बात करते हैं, आज दुष्यंत के बारे में आप पूछ रहे हो, आज टिकैत की बात करते हो, सबसे बड़ा जमींदार है जी। और आज आपका सबसे बड़ा जमींदार होने के साथ साथ सबसे बड़ा नेता चौधरी चरण सिंह है जी। और उसका बेटा कितना बड़ा आज धोखा दे करके आज समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने उसको राज्यसभा। चलिए सर, अब आपकी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ कतई नहीं है, ठीक है? तो जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो किसान थे, या जो कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे वो कानून सही थे, या फिर जैसे कि आंदोलनकारी जो कह रहे थे कि काले कानून थे? आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जहां तक समझता हूं कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो काले कानून थे। जिस प्रकार से बीजेपी पहले राज में नहीं थी 10 साल पहले, तो ये एमएफसी की बात करते थे, लेकिन उन्होंने एक भी काम करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि दुष्यंत ने अपने आप में एक 20% साझी तो था ही,
जी। अगर 20% साझेदार रहेगा तो वो अपने आप में सारा काम नहीं क्या कर कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला को किसी चीज का डर था, किसी की अलग हो जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी से, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी क्योंकि निर्दलीय भी बैठे थे साथ में, ये तो क्या कहीं किसी प्रकार का ये तो मैं बता रहा हूँ, ED, निर्दलीय CBI, सब नहीं। चीजों का डर था जो साढ़े 4 साल तक निकाले गए उनके साथ में? निर्दलीय नहीं है, हमारे जो 10 थे जी। दुष्यंत के, ये भी टूट के चले जाते, आखिर में एक माँ और जी। बेटा बैठा मिलता। तब दुष्यंत चौटाला पार्टी के काफी लोग निकल के जो है दूसरी पार्टी में ये जा रहे हैं, तो भाजपा में चुनाव जा का रहे हैं। टाइम है। मैं भी, मेरे को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, मैं भी वहां से इधर आ गया, और कोई कांग्रेस से जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये राव बहादुर सिंह थे और चुनाव मैदान में हैं, अच्छी तरह लोगों से मिल रहे हैं। आज जो फतेहपुर गांव, ये अटेली विधानसभा का गांव है, यहाँ पर इन्होंने काफी चर्चा की और उन्होंने ठीक ठाक से जवाब दिए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार, थैंक यू सर।